हेलो। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है साइन इन्वर्स -1/2। साइन इन्वर्स -1/2, इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी देखेंगे। साइन इन्वर्स एक्स डिफाइन कब होता है? y इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, इट इज ए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन इन्वर्स। Here x lies between -1 to +1 and y means sin inverse of x lies between -π/2 to +π/2. This is the definition of sin inverse of x. इसका एक प्रॉपर्टी होता है, साइन इन्वर्स में -x रहेगा तो डायरेक्ट माइनस साइन इन्वर्स ऑफ x हो जाएगा। ये दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे देखेंगे साइन इन्वर्स -1/2 में माइनस है तो माइनस बाहर होगा और माइनस साइन इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि साइन कितना, ये 1/2 -1 से +1 के बीच में लाया कर रहा है, तो इसकी जो रिजल्ट आएगा -90 से +90 के बीच में ही आएगा। तो साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री π/6 is equal to 1/2. Since we know that sin 30 degree π/6 is equal to 1/2, so sin inverse 1/2 is equal to π/6. तो इसकी वैल्यू साइन इन्वर्स -1/2 is equal to साइन इन्वर्स 1/2 π/6 और माइनस है तो माइनस π/6। इसका मतलब है इसका रिजल्ट जो आएगा -π/6 -π/6। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कॉस इन्वर्स √3/2। यहाँ पर भी देखेंगे, सबसे पहले डिफाइन होने के लिए कॉस इन्वर्स एक्स -1 से +1 तक लाई करेगा और कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू आता है 0 से पाई तक होता है। ये हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे। फिर अब यहाँ पर इसी इंटरवल में कॉस कितना डिग्री √3/2 होगा, तो हम लोग जानते हैं कॉस π/6 कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। सो कॉस इन्वर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी π/6 लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कॉसेक इन्वर्स 2। कॉसेक इन्वर्स 2, तो कॉसेक इन्वर्स का भी डिफिनीशन देखेंगे, हम लोग पढ़े थे फंक्शन में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट में। यहाँ एक बार हम रिवाइज कर ले रहे हैं। कॉसेक इन्वर्स ऑफ x lies between a modulus of x is greater than equal to 1, that is modulus of x greater than equal to 1 means x greater than 1 and x less than equal to -1। फिर इसके लिए y की वैल्यू कॉसेक इन्वर्स एक्स का डेफिनेशन, कॉसेक इन्वर्स ऑफ x जो डिफाइन करेगा -π/2 टू +π/2 और कॉसेक तो इसी इंटरवल में देखें क्या, यहाँ पे बीच में जीरो इंक्लूड नहीं होगा, जो कॉसेक 0 अनडिफाइन होता है। तो कॉसेक इन्वर्स 2 इज इक्वल टू, तो कॉसेक कितना डिग्री इसी इंटरवल के बीच में देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं 2, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा कितना डिग्री होना चाहिए था, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करेंगे, तो कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू 2, तो 30 डिग्री -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू π/6, तो कॉसेक इन्वर्स 2 इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू π/6, so cosec inverse of 2 is equal to π/6
6 होगा। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x में हम डिफाइन करेंगे tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ x √3। tan इनवर्स ऑफ -√3। यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x का भी डेफिनेशन जानते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x में x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, और tan इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू आएगा ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 होगा। फिर इसमें हम लोग देखते हैं tan इनवर्स -x के अकॉर्डिंग। tan इनवर्स में tan में माइनस रहने से बाहर आ जाता है, तो tan इनवर्स में भी माइनस बाहर रहने से माइनस बाहर होगा और tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो tan इनवर्स ऑफ -√3, इसका मतलब है माइनस से बाहर होगा तो tan इनवर्स ऑफ √3। tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितना आएगा, तो tan कितना डिग्री √3 होता है पहले हम देखेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, सो tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री π/3। तो यहाँ पे इसके जगह पर रिजल्ट π/3 पुट करेंगे और माइनस है तो -π/3 हो जाएगा, यहाँ पे -π/3। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स के डिफिनेशन को तो हमने पिछले जस्ट देखा हमने, सिर्फ ये देख लेते हैं cos इनवर्स ऑफ -x रहने से। देखो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में cos में क्या था, cos में -θ रहने से माइनस बाहर नहीं होता था, ये cos θ ही होता है। लेकिन इनवर्स में cos इनवर्स ऑफ -x होने से पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, ये इसका प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर भी देखेंगे cos इनवर्स ऑफ -1/2 का मतलब है माइनस बाहर होगा तो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2। अब हमें देखना है कि cos इनवर्स कितना डिग्री 1/2 होता है, cos कितना डिग्री 1/2 होता है। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, हम लोग जानते हैं ट्रिगोमेट्री में cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो 60 डिग्री 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है, 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है, क्योंकि cos इनवर्स का डिफिनेशन x जो है 0 से पाई के बीच में होना चाहिए था। तो 60 डिग्री पुट कर देंगे π/3। तो फाइनल आंसर एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे 2π/3, ये आया 5 नंबर। फिर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा, तो यहाँ पे भी tan इनवर्स में भी हमने देखा tan इनवर्स में माइनस रहने से माइनस बाहर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -1 हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया, माइनस बाहर हो गया। अब यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं tan कितना डिग्री, फिर से देखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू हम 45 डिग्री बोलेंगे, सो tan π/4 हो जाएगा। ये आया 6 नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। सिमिलरली कॉसेक, यहाँ पर देखो सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक में सेम प्रॉपर्टी लगेगा, इसका डिफिनेशन यहाँ पे है सेक इनवर्स ऑफ x, अभी देखा था हमने, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 होगा, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। और सेक इनवर्स ऑफ x का जो डिफिनेशन होता है, डिफाइन होता है, वो 0 से पाई तक हो जाएगा, 0 और पाई इंक्लूड होगा और π/2 एक्सक्लूड हो जाएगा। तब सेक इनवर्स सेक कितना डिग्री, यहाँ पर भी हम देखेंगे सेक कितना डिग्री 1/√3/2 होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो ये कॉस का जस्ट अपोजिट है, cos थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 2√3/2। तो हम जानते हैं cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री थीटा इज इक्वल टू π/6, cos 30 डिग्री
इजक्वल टू √3/2 होगा, तो सेक 30 डिग्री इजक्वल टू भी √3/2 होगा, इसलिए इसका रिजल्ट π/6 हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3, तो कॉट कितना डिग्री √3 होता है? तो यहाँ पर भी पहले डेफिनेशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का देखेंगे। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इसमें एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर हो रहा है, ऑल रियल नंबर डिफाइन है। फिर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स जो डिफाइन होगा, टोटल वाई की जो वैल्यू होता है ऑलवेज 0 से पाई होता है। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to पाई, 0 और पाई दोनों ओपन इंटरवल होते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो कॉट इनवर्स √3। अब देखें कॉट कितना डिग्री √3 होता है, इसी इंटरवल में हमको एंगल से लिखना है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू √3, तो tan 60 डिग्री, देखो tan 60 डिग्री हम लोग को पता है √3 होगा, और tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसको कॉट थीटा इक्वल टू √3 आया, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा। कॉट 30 डिग्री इक्वल √3, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6 लिखेंगे। 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते हैं। फिर 9 नंबर देख रहे हैं। 9 नंबर में के कॉस इनवर्स -1/√2, तो हमने इस देखो कॉस में हमने देखा था क्या, कॉस में माइनस बाहर निकलने से पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 होता है। तो अब हमें देखना है कॉस कितना डिग्री √2 होता है, तो कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लिखेंगे। तो पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 3π/4, 9 नंबर हो गया। फिर 10 नंबर, कॉसेक इनवर्स √2, माइनस है यहाँ पे, तो कॉसेक में भी यहाँ पर देखें कॉसेक इनवर्स -√2, इसमें पाई माइनस कॉसेक इनवर्स में माइनस बाहर, देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो टोटल समरी लिख लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ -x में माइनस डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। कॉस इनवर्स ऑफ -x में पाई बन के बाहर होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। फिर tan इनवर्स ऑफ -x में डायरेक्ट बाहर हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ x। कॉट इनवर्स ऑफ -x में पाई लग के पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। सेक इनवर्स ऑफ -x में पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, लेकिन कॉसेक इनवर्स ऑफ -x में इसमें माइनस डायरेक्ट बनेगा, तो माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ √2। अब यहाँ देखना कॉसेक कितना डिग्री √2 होता है, तो कॉसेक जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन x इक्वल टू 1/√2, तो x इक्वल टू 45 डिग्री, तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक x इज इक्वल टू, यानी इट मीन्स कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू √2 होगा। तो इसके जगह पर हम लोग कॉसेक इनवर्स √2 इक्वल टू 45 डिग्री बोलेंगे, तो -45 डिग्री आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। हम यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ -1 पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 को पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। फिर साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिखेंगे। अब tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4, ये हमको मालूम है, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 60 डिग्री π/3, प्लस साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री π/6। अब सबको ऐड कर देंगे, एलसीएम आएगा 12, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई प्लस 2 पाई, तो 15 × 2 = 17 माइनस
13π/12, ये 13π/12 इसका आंसर आएगा। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 लिखा है, तो कॉस इनवर्स 1/2 अभी हम लिख सकते हैं π/3। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 2 साइन π/6, तो 30 डिग्री π/6 तो π/3, तो 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये डायरेक्ट डेफिनेशन ही है, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू वाई है, तो हम लोग को पता है साइन इनवर्स ऑफ x डिफाइन होता है x की वैल्यू -1 से +1 तक के लिए, और y की वैल्यू y की वैल्यू -π/2 से +π/2 तक का। तो इसमें हम देखेंगे एक्स वाई की वैल्यू सारा पूछा जा रहा है, तो वाई की वैल्यू -π/2 से +π/2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 क्या होगा। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, या यहाँ पर पहले सेक इनवर्स ऑफ -2 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, tan इनवर्स √3 माइनस इसे लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2, तो tan π/3 तो ये 60 डिग्री की वैल्यू होता है π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2 डेट इज कॉस 1/2, तो π/3 कॉस इनवर्स 1/2 60 डिग्री की वैल्यू होता है, तो π/3 होगा। तो π/3 टोटल एलसीएम ले लेते हैं, तो पाई -3 पाई प्लस पाई, ये -π/3 इसका ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।